हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में समझाने और बताने के लिए बहुत कुछ है, पर समस्या ये है कि पुराने आदमी तो देखते हैं वीडियो को, लेकिन जो नए आदमी होते हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वीडियो को नहीं देख पाते हैं। मेरा गुजारिश रहेगा, इस वीडियो को आप देखिए और जो हम समझाने या बताने का कोशिश कर रहे हैं उसे समझने का कोशिश करिए। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सच्चाई। जैसे आप लोग के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आता होगा, कॉल लिए फिर भी लॉस, पुट लिए फिर भी लॉस, इधर उधर कितना भी दिमाग लगा लिए फिर भी आपका जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही हो रहा है। फिर आप लोग के मन में आता होगा, भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट कैसे कर पाता है। बहुत सारे आदमी सोचता है कि भाई इससे तो पैसा बन ही नहीं सकता, ऑप्शन जो बायर है वो पैसा कभी नहीं बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और बहुत सारे चीज़ें सीखने को भी मिलेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो सच्चाई है वो आपको मालूम चलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, आप लोग नहीं करते। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे कि जैसे इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो सब कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है और इस वीडियो में चाहे आप नए हैं या फिर पुराने हैं कोई मतलब नहीं है, बशर्ते देखिए इसमें इस चीज़ को जो आदमी ट्रेडिंग को सीखे होंगे, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होगा, जिनका बेसिक क्लियर होगा वो तो अच्छे से सीखेंगे, लेकिन जो नए होंगे, जो अभी मान के चलिए 1-2 महीना पहले आए होंगे, थोड़े बहुत जानकारी होगा उनके पास में, तो उनको थोड़ा समझने में कठिनाई, समझ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल का चीज़ें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो नए आदमी हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए और आप समझिए कि आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जो आदमी जो बोलता है कि 90% आदमी जो फेल हो रहा है, आप वही चीज़ करेंगे जो 90% आदमी कर रहा है। तो वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको एक मतलब एक पॉइंट मिल जाएगा कि भाई हमको जो है अभी हम यहाँ पर हैं और हमको जो है ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि लोग जो है तो देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का मतलब हुआ, ट्रेडिंग में सक्सेस होने का मतलब भी वही हुआ। सब चीज़ का मतलब है पैसा कमाना है। एक ही बात है कि पैसा कमाना है। पैसा आप कब कमा सकते हैं? ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप गलती नहीं करेंगे, जिसे इंग्लिश में फॉल्ट बोला जाता है। जब आप गलती नहीं करेंगे तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो है लोगों का जो गलती है वो किसी को समझ ही नहीं आता। लोग आप ये सब जो अभी हम गलती बोलेंगे, जो 1 साल 2 साल ट्रेड कर चुके हैं, ट्रेडिंग में बर्बाद हो चुके हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये भाई ये गलती होता है। जो पुराने आदमी होंगे थोड़े बहुत इस चीज़ को जान रहे होंगे, जो इस चैनल से जुड़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इत्मीनान से समझेंगे लोगों का गलती। बस यहीं पे आपका जो है 70% डाउट ही क्लियर हो जाएगा। जो 30% बचेगा वो हम बताते चलेंगे। लोग देखिए अब गलती क्या करेगा, जो हम लोग जो सीखते हैं ट्रेडिंग में, क्या सीखते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ट्रैप ट्रेडिंग, अल्लाह फिल्ला ढिलका जितना चीज़ होता है सीखने वाला, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेड लेने का लॉजिक, ऑप्शन चेंज, जितना कुछ हम लोग सीख सकते हैं सबको सीख लेते हैं। यहाँ तक गुड, ये सब हम लोगों को सीखना चाहिए। पर अब इसमें क्या दिक्कत आ जाता है ये सब चीज़ में, अब इस पर हम करना शुरू कर देते हैं ट्रेड। यहाँ तक भी समझिए कि ठीक ठाक है, आप जब ट्रेड कर रहा है, सीखे हैं तो ट्रेड भी करना चाहिए। इतना कुछ हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं, तो ट्रेड तो करना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, बस आप सिर्फ समझते जाइए। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन और क्या बता रहा है, प्रॉफिट करना और ये क्या टॉपिक छेड़ दिया, बस देखते जाइए। अब तीसरा इसमें ब्लंडर मिस्टेक ये हो जाता है कि भाई अब हम लोगों को लगता है कि जितना कुछ हम सीखे हैं सब काम करना चाहिए। काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, अभी आप सोच के देखिए, जितना भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपका दिमाग एक ही जगह पे फोकस है कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जिस चीज़ को देख के आप ट्रेड लिए हैं चाहते हैं कि वो सही हो जाना चाहिए। यही हो जाता है गलती। ये सीखे हैं अच्छी बात है, इस पर ट्रेड कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ सही हो जाना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है और यहीं पे आदमी फंसता है। ये सबसे बड़ा गलती होता है। जब देखिए
अब यहाँ पे तो आपको तो जो भी आदमी ये सब सिखाया है वो क्या इसका सिर्फ सिखा के आपको छोड़ दिया है, लेकिन जो मार्केट का सही ओरिजिनल चीज़ है वो बताया नहीं बताया। जब ये सब चीज़ कैसे काम करेगा, मान के चलिए अगर यही सब चीज़ काम करेगा तो ये सब चीज़ सीखना बहुत आसान है, 3-2 महीना में आदमी सीख लेगा। तो कितना आसान हो जाएगा ट्रेडिंग को करने में, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये सब चीज़ काम करता भी है और काम नहीं भी करता है। तब आपको लगेगा भाई काम क्यों नहीं करता है, और काम करता है तो कैसे करता है। हम तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं तो मेरा मैक्सिमम दिन लॉस हो जाता है, और जिस दिन ट्रेड नहीं लेते हैं उस दिन हैमर कैंडल काम करता है। ऐसा ही होता होगा, चार्ट पैटर्न कभी काम किया और जिस दिन आप ट्रेड लिए उस दिन काम नहीं करता है, और जिस दिन आप ट्रेड नहीं लिए उस दिन काम करेगा। या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए तो बड़ा प्रॉफिट देगा, और जिस दिन आप ट्रेड को होल्ड कर लिए उस दिन आपका ट्रेड नीचे आ जाएगा। ये सब जो होता है ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ये सब मार्केट के फेज पे, मार्केट पे निर्भर होता है। अब मार्केट पे निर्भर का मतलब हुआ कि मार्केट जैसा चलेगा उस हिसाब से काम करेगा। अब हमको तो ये तो पता नहीं कि मार्केट कैसे चलेगा, अब ये चीज़ किसी को पता ही नहीं है कि मार्केट चलेगा कैसे, ये किसी को नहीं पता है। अब मान के चलिए ये सब जो आपको समझाएगा कोई, जब आप इतना कुछ सीख जाएंगे, इसके बाद जो कि एक और वीडियो आएगा शादी और ट्रेडिंग एक ही है करके हम एक वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे आदमी को हम समझाते हैं कि अभी आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, तो वो मेरे सामने में तो बोल देते हैं कि हाँ भाई हम दूर रहेंगे, लेकिन उनसे बात से पता चलता है कि ये दूर रहने वाले नहीं हैं। खास करके नया आदमी जो 1-2 हज़ार का लॉस कर लिया होता है, अब वो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न ये सब सीख जब जाता है तब उसको आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं उनको पकड़ लेते हैं कि ये रुकने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो उसको समझाने के लिए वो वीडियो बनाए हैं जिसमें शादी और ट्रेडिंग का हमने रिलेशन बताया है, तो ताकि लोग जो है उस चीज़ को समझे और पकड़ने का कोशिश करें। अब यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, किसी का कॉल आ गया था, हम क्या समझा रहे थे, थोड़ा सा दिमाग से तो डाइवर्ट हो गया है। क्या समझा रहे थे, हाँ ये समझा रहे थे कि हम लोग इसके सबको सही सही सब चीज़ सही लेके चलते हैं। देखिए थोड़ा सा हम भूल रहे हैं कि क्या समझा रहे थे। तो चलिए ये इतना ध्यान है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि सब चीज़ सही हो जाना चाहिए इसमें, और यही सबसे बड़ा गलती है। अब मार्केट का, एक मिनट, ये सब जो है मार्केट का फेज पे निर्भर होता है, लेकिन जो आदमी हमको सिखाता है चाहे कोई भी आदमी हो वो फेज का बात ही नहीं करेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न जहाँ काम किया वो बता देगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ काम किया वो बता देगा। अब हम लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। मार्केट जो है कभी भी एक चाल से चलेगा ही नहीं। अगर वो एक चाल से चलने का मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम दिन जो है अपना चाल इधर उधर बदलते रहता है। तो देखिए यहाँ पे मोटा मोटी बात है, 90% आदमी इसी जगह पे फंसे हुए हैं। 90% आदमी इस जगह पे फंसा हुआ है। अब उसको कभी कभी क्या लग रहा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न सही है, कभी लग रहा है कि भाई इससे लॉस हो गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेगा, कभी जो है चार्ट पैटर्न ले लेगा, कभी कुछ वो बदलते रहेगा, किसी एक जगह पे वो रुकेगा ही नहीं। जबकि हम लोग जो ये सब जो सीखे हैं, ये सब जितना सीखे हैं, इसको 2 एग्जाम्पल देते हैं। ये सब क्या है, जैसे एक डॉक्टर है और उसको ऑपरेशन जब सिखाया जाता है तो लावारिस लाश से उसको जो है, लावारिस लाश पे उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि देखो ये ऐसा है, ये किडनी है, ये लेबर है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ऐसा करना, लावारिस लाश के साथ में चीर फाड़ किया जाता है। तो ये सब जो हम लोग सीखे हैं ये लावारिस लाश है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग बिहार से हैं, यहाँ पे मैथ ज़्यादा चलता है, तो मैथ में जो भी जुना जो भी है, जोड़ गुना भाग घटावा, ये सब जितना चीज़ है बेसिक चीज़ जो सीखते हैं वो सीखते हैं मैथ को बनाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग पूरा मैथ को ही सीख गए, ये बेसिक चीज़ें। तो ये जो जोड़ गुना भाग जो है ये यही है, ये सिर्फ गुना भाग जोड़ घटाव है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलतफहमी ये हो जाता है कि ये सब सीख के हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, और ये सब सीख के ही आदमी प्रॉफिट करता होगा। ये जो है कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा,
लेकिन अब आपको ये पता नहीं कि कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा, और ये किसी को पता नहीं कि कब काम करेगा कब नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपके मन में और डाउट तो एकदम क्लियर बात है कि आपको आया होगा। अब इस आप सोचते होंगे कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में दो रास्ता है। एक पहला जो अभी हम बताने वाले, और दूसरा जो हमने अपनाया था। पहला तरीका ये है कि आपको इसमें से किसी एक पे चलना चाहिए। चाहे आप किसी का लॉजिक सीखे हैं, चाहे आप किसी का स्ट्रेटजी सीखे, किसी एक पे चलना चाहिए। अब आपका दिमाग बोलेगा भाई एक पे नहीं चलना है, ये तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा, हम ट्रेड कर किए बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं रहेंगे आपको जो है लॉस ही होगा। प्रॉफिट तो छोड़िए, सब दिन लॉस होगा। किसी एक पे चलिए। जैसे मान के चलिए आपने किसी का स्ट्रेटजी सीखा है, तो उसी के स्ट्रेटजी से चलिए। वो स्ट्रेटजी जहाँ पे बन रहा है वहीं पे आप ट्रेड करिए। और ट्रेड करने के बाद आप ये देखिए कि उस ट्रेड में आपको जो है 10-15 दिन जब ट्रेड किए हैं तो क्या उसमें प्रॉफिट हुआ है आपको या लॉस हुआ है। तब आपको ये नहीं सोच लेना कि वो स्ट्रेटजी गलत है। इसके बाद सोचिए कि अगर हम कहाँ पे एंट्री करते तो हमारा लॉस नहीं होता, अगर हम सही जगह पे एंट्री कर लेते तो मेरा लॉस हो जाता, तब समझिए वो स्ट्रेटजी सही है। आपको उस स्ट्रेटजी में थोड़ा और काम करना चाहिए। यह नहीं कि कोई सिखाया है तो वो अपने दिमाग से सिखाया। उस स्ट्रेटजी एक तरीका है, उस तरीका में आप हो सकते हैं कि कुछ अच्छा आविष्कार कर दे, कुछ रिसर्च कर दे, तो वो स्ट्रेटजी पे काम करिए जो कोई भी आपको सिखाया है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, अगर हम जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेते, अगर हम सटीक जगह पे ट्रेड लेते या फिर वेट करके ट्रेड लेते तो ये स्ट्रेटजी काम करता, तो ये 1-2 दिन के लिए नहीं बोल रहे, कम से कम 15-20 दिन आपको स्ट्रेटजी से चलना चाहिए। उसके बाद रेशियो मिलाइए कि क्या वो सही आपको प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर लॉस है तो आपका गलती है कि स्ट्रेटजी का गलती है। तो अगर आपको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि अगर ये मेरा गलती है, अगर हम ऐसा ऐसा करते या फिर इस स्ट्रेटजी में ऐसा होता तो हमको जो है प्रॉफिट हो जाता, तब आप उस स्ट्रेटजी पर काम करिए। दूसरा कहीं नहीं काम करना है, उस स्ट्रेटजी पे काम करना है। अभी इसका आगे और बताएंगे। और दूसरा तरीका है जो हम गौर करते हैं, तो भाई ये जितना चीज़ तुम सीखा है चार्ट पे इसको देखो, फेल होने का वेट करो, इस पे ट्रेड ही मत करो। अब आपको जो पुराने आदमी होंगे उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो नया होगा उनको समझ ही नहीं भाई तो हम करेंगे क्या, इसका जब फेल हो जाएगा तब ट्रेड करना। जैसे ट्रैप ट्रेडिंग सिखाया कि भाई कॉल का ट्रैप किया है पुट ले लो, तो हम लोग पुट नहीं लेते हैं, जहाँ पे पुट का आदमी फंसता है कॉल लेते हैं बस। तो आपको कौन सा रास्ता अगर अच्छा लगता है, जैसे मेरा जो रास्ता है कि चार्ट जो दिखाता है देखो फेल होने का वेट करो, तो इस पर हमने स्ट्रेटजी भी बना के डाला हुआ, वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर मेरा समझ में आ रहा है तो मेरा देखिए, नहीं तो किसी एक चीज़ पर लॉजिक है, इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, जितना चीज़ है उसमें से किसी एक चीज़ पे आप जो है 15-20 दिन 1 महीना ट्रेड करिए। रेशियो मिलाइए कि क्या हम लॉस हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहे हैं। इसमें आपका दिमाग नहीं ख़राब होना चाहिए कि ट्रेड छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। कितना भी आपका लॉस है, एक लॉट से शुरू करिए गौर करने के लिए कि हमको 1 महीने के बाद इसका रेशियो निकालना है। लॉस रिकवर करने के चक्कर में फिर से आप यही सब पे ट्रेड करेंगे और आपका यही लॉस होगा। लॉस है आपका, हम समझ रहे हैं। हम भी जब ट्रेड करते थे तो मेरा भी लॉस होता था। 1 महीने काम किया, उसका आधा सैलरी हम 1 दिन में लॉस कर लेते थे। तो जो 30 दिन काम किया है उसका आधा सैलरी 1 दिन में जा रहा है। तो हम भी वो सब चीज़ को झेले हुए हैं और उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका सच्चाई भी यही है कि आप जब उस चीज़ को रिकवर करने जाएंगे तब तो ये सब बात को आप गौर ही नहीं कर रहे हैं, जो दिखा रहा है उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए, अब इतना तो बकचोदी हुआ, अब इसका सच्चाई जो अभी तक वीडियो को देखे होंगे। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के राह में आते हैं वो सबसे पहले किसी एक चीज़ को फॉलो करता है। जब वो किसी एक चीज़ को फॉलो करे, जैसे मैंने क्या फॉलो किया कि चार्ट जो दिखाता है उसको देखो और फेल होने का वेट करो। तब जब चार्ट जब बन रहा है तब हम ट्रेड नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कहाँ पे फेल होगा। तब ये जो चार्ट जो चलेगा, मार्केट जो चाल चलेगा वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जब शांति से बैठे हुए हैं तब मार्केट का चाल समझ में आ रहा है कि भाई इसने जो है ऐसा ऐसा दिखाया, ऐसा किया। आपको चार्ट याद हो जाएगा। अगर जब आप इतना गौर से मार्केट को देखेंगे तो आपको चार्ट याद हो जाएगा कि भाई सपोर्ट था 2 और यहाँ पे इसने 2 बार
डबल टॉप डबल बॉटम बनाया, उसके बाद फिर इसको ब्रेक किया, तो कितना कैसा स्थिति में फेल हो गया था और कैसा स्थिति में ये काम किया था, ये चार्ट आपको याद हो जाएगा। फिर जब अगले दिन आप जाएंगे ट्रेड करने और कुछ ऐसा ही सीन दिखेगा, तुरंत याद हो जाएगा, भाई ऐसा उस दिन ऐसा हुआ था, तो आपको याद हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब कि किसी एक चीज़ को जब आप पकड़ के चलते हैं तो ये तो कन्फर्म है कि उस एक चीज़ से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन उस चीज़ से जो आप गौर करते हैं, जिसे एक्सपीरियंस बोला जाता है, जैसे आपने किसी एक चीज़ एक तरीका से चला, मार्केट की किसी एक चाल, तरीका मतलब चाल, जैसे हमने जो है ये बताया कि चार्ट जो दिखाता है उसको देखो, फेल होने का वेट करो, तो ये मार्केट का सिर्फ एक चाल है और कुछ नहीं है। ये जिस दिन काम करेगा आपको प्रॉफिट देगा, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन मेरा जो चाल है, जो मेरा ये कंसेप्ट है, ये मैक्सिमम दिन होता है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा तो ये काम नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम दिन होगा, क्योंकि रिटेलर जो है सीख के इस सब में फंसे, मतलब इसी सब में फंस रहा है, तो इसी सब को दिखा के ही फंसाएगा सबको। लेकिन हम लोग इसी सब के फेल होने का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लॉस होने का चांस कम है। तो यहाँ पर हम लोग थे। तो एक चाल से जब आप चलेंगे तो मार्केट को आप गौर करना शुरू करेंगे, तब आपको चाल नंबर 2 समझ में आएगा। अब वो चाल नंबर 2 क्या होगा कोई नहीं बता सकता, आप खुद गौर करेंगे कि भाई चाल नंबर 2 ये है, फिर चाल नंबर 3, फिर चाल नंबर 4। ऐसा जितना टाइम आप मार्केट को देते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उतना चाल आपको समझ में आते जाएगा, उतना आप मार्केट को एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उतना चार्ट आपको याद हो जाएगा, वो चाल ही याद हो जाएगा, छप जाएगा यहाँ पे जब आप बैठेंगे मार्केट में। क्योंकि इससे पहले आप क्या देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडल बन गया, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, किकर फिकर जो जहाँ है वो सब बन गया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, तो वो सब आप देख रहे थे, जो आपको चाल मतलब मार्केट जो दिखा रहा है वो देख रहे थे। लेकिन अब जब आप क्या देख रहे हैं, जो मार्केट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब आप उस चीज़ का फेल होने का या फिर किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तब जाके आप जो है मार्केट को गौर कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है कैसे बनता है, उसको ये समझ में आ जाता है, 2 पॉइंट समझ में आता है। सबसे पहले तो वो कि किसी एक चाल से चलना है, लॉस प्रॉफिट होते होते धीरे धीरे करके उसका प्रॉफिट में ही रहता है, अगर किसी एक चाल से चलता है और उस पर कुछ सुधार कर लेता है, किसी बताए गए रास्ते पे नहीं, उस पर कुछ सुधार उसको करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर हम बता दिए कि भाई चार्ट जो दिखाता है देखो फेल होने का वेट करो तो आपको प्रॉफिट बना देगा, नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं बनाएगा, लेकिन जब उस पर काम करेंगे तो आपको जो है कुछ चीज़ उसमें आप सुधार करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अलग होगा, मेरा दिमाग अलग होगा, तो आपके दिमाग के अनुसार वो आपको सुधार हो जाता है। जब उस पर आप दिल से काम करेंगे तब वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आएगा, फिर जाके चाल उसको समझ में आएगा, तब वो दूसरे तरीक़ा से ट्रेड करेगा, फिर तीसरा चाल समझ में आएगा तो तीसरे तरीक़ा से ट्रेड करेगा। जब ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके उसको 4-5 तरीक़ा मिलता है, तब जाके वो मार्केट के हर एक चाल को मूवमेंट कर जो भी होता है वो मतलब उस पर ट्रेड करता है। अब यहाँ पे तब तक उसको ये समझ में आ जाता है कि 100% भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉस होने का खतरा सबसे पहले है, तो जो वो ट्रेड करेगा उसमें लॉस डिसाइड करेगा कि भाई हमारा लॉस कहाँ होना चाहिए, बस। अब अपने स्ट्रेटजी से वो हटेगा नहीं। अगर उसको जो है 10-15 दिन लगातार लॉस हो गया तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा स्ट्रेटजी ख़राब है, क्योंकि उसने उस स्ट्रेटजी पे 6 महीना साल भर दिया है, वो ये समझ जाएगा कि मार्केट का फेज अभी ऐसा नहीं है। जैसे मेरा जो स्ट्रेटजी है, जब मार्केट एकदम धड़ल्ले से गिरेगा तब जाके वो काम नहीं करता। यहाँ पे आपको एक स्टोरी हम बताना चाहेंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब 2-8 साल हो गया था इस स्ट्रेटजी पे, जब ट्रेडिंग शुरू किए हुए 2 साल हो गया था, तब जाके ये स्ट्रेटजी पे धीरे धीरे हम काम कर रहे थे। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि भाई हमको ये सब चीज़ पे काम नहीं करना है, हमको किसी एक चीज़ पे काम करना है, तो ये माइंड में आ रहा था। उसी टाइम एक मेरा दोस्त था, उसको भी हम ट्रेडिंग में लेके आए थे, तो दोनों साथ में ही सीख रहे थे। अब उसको, हम तो चार्ट पे काम कर रहे थे, उसको चार्ट और कुछ नहीं लेना देना है ही नहीं, प्रीमियम को देखते हुए वो जो है ट्रेड करता था। तो मार्केट का जब गिरने वाला फेज आता है, जैसे इसे अभी जो जनवरी है, दिसंबर में आप लोग देखें कि गिरने वाला फेज था, तो इसमें एकदम धड़ल्ले से बच्चों की तरह गिरा,
कम फंसाया लेकिन गिरते चला गया। तो ऐसा मार्केट का जब फेज आता है जिसमें मार्केट को गिरना होगा तो वो गिरते चल जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाते जाएगा। तब अब इस स्ट्रेटजी पे तो हम काम कर रहे थे, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि जब तक ये स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा हमको ट्रेड नहीं करना। तो वो शायद नवंबर आर का टाइम था, मार्केट गिर रहा था। तो अब जैसे अब मार्केट गिरा है तो हम तो फेल होने का वेट कर रहे हैं, तो हमको ट्रेड नहीं मिलता था और मार्केट गिर जाता था। और वो जो है 1-1.5 हज़ार लगा के ट्रेड करता था, अब उसको जो है 600-700 का प्रॉफिट हो जाता था। अब वो सब दिन स्क्रीनशॉट भेजता था। जैसे आप में से बहुत सारे आदमी होंगे जो साथ में ट्रेडिंग करते होंगे या ट्रेड शुरू किए होंगे, तो जिस दिन एक आदमी को प्रॉफिट होता होगा स्क्रीनशॉट आता होगा। और तब तक मार्केट को हमको इतना समझ में आ गया था कि भाई स्क्रीन से शेयर करने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आज प्रॉफिट हुआ है तो कल लॉस भी होगा। तो ये हमको समझ में धीरे धीरे चीज़ें हमको समझ में आ रहा था। उस महीने में उसका जो है एक बार भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो जो ट्रेड ले रहा था, मार्केट गिरा है तो गिरते हुए में नहीं ले रहा था। जब मार्केट उठ रहा है और 5-10 मिनट रुक गया तो बिना स्टॉप लॉस लगाए उसको रख लेता था। और मार्केट को चूँकि गिरना था तो वो गिर जाता था, और जिस दिन उसको लॉस भी होता था तो 1000-1200 तक का लॉस उसको दिखाया है। लेकिन फिर से वो, क्योंकि चूँकि मार्केट को गिरना है तो गिर के उसका रिकवर भी हो जाता था और बढ़िया प्रॉफिट भी हो जाता था। एक महीना में 1-1.5 हज़ार से शुरू किया था, 5-7 हज़ार तक उसका जो है लॉस प्रॉफिट करते करते 5-7 हज़ार का उसका प्रॉफिट हुआ। एक दिन क्या हुआ कि भाई अब जो है वो चाल बदल दिया। जब मार्केट गिर रहा है उठाया, अब वो तो समझ गया कि भाई फिर से गिरेगा। यहाँ तक कि वो जो कहीं पे गाड़ी में कहीं ड्यूटी जा रहा है तो गाड़ी में भी लगा के छोड़ दिया, उसमें भी प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट गिरेगा। तो मार्केट जब फेज ऐसा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जहाँ पे हमको जो है उस महीने में मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो जाता था, क्योंकि माइंड पे उतना कंट्रोल में हमको भी नहीं रहता था। कितना भी आप स्ट्रेटजी से कुछ भी काम करिए, लेकिन धीरे धीरे माइंड पे कंट्रोल होता है। तो कभी कभी हम गलती कर लेते, लगता था कि भाई ने अब फंसा लिया, पुट वाले को जाएगा ऊपर, लेकिन वो नीचे आ जाता था तो मेरा लॉस हो जाता था। तो इस महीने में 1.5-2 हज़ार का मेरा लॉस हुआ था, क्योंकि ट्रेड बहुत कम किए थे। एक दिन पूरा चाल बदला, मार्केट गिराया सुबह में, और जो है थोड़ा बहुत ऊपर गया। हम वहाँ पे देखे, मेरा सब चीज़ ठीक था, वहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अब उस आदमी को तो स्टॉप लॉस लगाने का आदत नहीं है, अब उसको कभी कभी जो है 1000 रुपया 1200 रुपया लॉस दिखा के लॉस रिकवर कर लिया है, यही आदत बना हुआ था। उस दिन 350-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर, क्योंकि उतना नीचे गिरा है तो जो आदमी बेचा है उसको प्रॉफिट हुआ तो वो अब खरीदेगा मार्केट को, बशर्ते फिर जाके अब गिरेगा मार्केट, लेकिन कभी न कभी तो उठेगा। क्योंकि जो आदमी टॉप लेवल पे बेचा है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे पहले बेच भी सकता है, तो जो यहाँ पे बेचा है और यहाँ पे मार्केट आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो जो पहले बेच दिया तब खरीदारी करेगा, और जब मार्केट में खरीदारी होगा तो मार्केट ऊपर आएगा। बस उस दिन एक दिन जो एक महीना में प्रॉफिट किया, उससे 1-2 हज़ार ज़्यादा वो एक दिन में लॉस कर लिया, यानी कि 7-8 हज़ार जो भी बनाया वो पूरा एक दिन में लॉस, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लगाने का आदत है नहीं। ऊपर से शायद एक्सपायरी का दिन था और फिर निफ्टी में वो किया था, सभी लॉस। और उस दिन जो है हम एक दिन में वो मेरा जो है 3-4 हज़ार मेरे लिए उस टाइम पे बहुत रहता था। तो 2200-2300 पे हम निकलने का कोशिश किए, जब तक निकले तब तक 3 हज़ार का प्रॉफिट, क्योंकि बड़ा कैंडल बन गया था। बढ़िया से याद है, क्योंकि हाँ उसमें एक चीज़ अच्छा था कि उसके पास में ईगो नहीं था। तो जैसे ही उसको लॉस हुआ, अगले 1 घंटे के बाद वो मेरे रूम पे आया और सब डिस्कशन किया। अभी तक जो है वो चार्ट नहीं देखता है, चार्ट को वो फॉलो नहीं करता, लेकिन उसके पास में इतना आइडिया आ गया है कि महीने का 7-8 हज़ार रुपया वो निकाल लेता है, कम रुपया से ट्रेड करता है। अब उसको मतलब आइडिया है कि ट्रेंडिंग हुआ तभी वो ट्रेड करता है, ज़्यादा पुट साइड में भी अभी भी रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, कि आपको जब एक चीज़ से चलेंगे तो आपको ट्रेड कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मार्केट बहुत मूवमेंट हो जाएगा और आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आप को किसी भी तरीक़ा से बचाइए, क्योंकि जिस चीज़ में फंस के आप ट्रेड ले रहे हैं वो काम करेगा, लेकिन उस पर जितना दिन आप ट्रेड करेंगे छोटा मोटा प्रॉफिट होते 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 जिस दिन आपका लॉस होगा पूरा हो जाएगा, और या फिर जितना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। 1 महीने का लॉस 1 दिन में भी जाता है, 1 महीने का प्रॉफिट 1 दिन में भी चला जाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले किसी एक चीज़ से चलना चाहिए। अब यहाँ पे है कि जो नया आदमी है वो क्या करेंगे भाई, अगर जिसको ये सब सीखने में ही नहीं आ रहा है तब इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा कि भाई हमको जो है ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उस प्लेलिस्ट को देखिए। या फिर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या क्या सीखना चाहिए, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है
ट्रेडिंग सीखने का आसान रास्ता, वीडियो सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा नया वीडियो है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को देखिए, आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई हमको क्या क्या देखना चाहिए। बस आपको गौर यही करना है कि इतना कुछ सीखने के बाद ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमको किसी एक चीज़ को पकड़ के चलना है जो आपको अच्छा लगता है, और उस एक चीज़ को 10 दिन 15 मतलब 15-20 दिन 1 महीना तक उस पर ट्रेड करिए। छोटा छोटा लॉस रखना है, जहाँ पर लॉस है निकल जाना है, यह नहीं कि प्रॉफिट के उद्देश्य से। लॉस होगा इस उद्देश्य से किसी एक रास्ता से चलिए, अगर वो रास्ता सही आपको लगता है तो उसमें सुधार करने का कोशिश करिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई इसमें तो हमारा मैक्सिमम दिन लॉस ही होता है, तब जाके जो हम बताए हैं चार्ट जो दिखाता है देखो और फेल होने का वेट करो, तब उसको उस स्ट्रेटजी को जाके आप समझिए। अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तभी आप उस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम समझाने का कोशिश किए हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सच्चाई। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।